नमस्कार, हमारा खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और द गुड़गांव रिपोर्ट के आज के एपिसोड में बात होगी गुरुग्राम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को लेकर। राव इंद्रजीत सिंह ने कुछ दिन पहले नांगल चौधरी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अब युवाओं को राजनीति में आगे लेकर आऊंगा, युवाओं को आगे बढ़ाने का समय आ गया है और मैं अब बूढ़ा हो चला हूं, इतना डोलना फिरना मेरे बस की नहीं है। आरती अब आप लोगों के बीच रहती है, आप लोगों की सेवा में है। मुझे उम्मीद है कि आप उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। यानी उन्होंने अपने बयान में एक संकेत दिया कि राव इंद्रजीत सिंह अपनी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य कारणों के चलते इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से पीछे हट सकते हैं। हालांकि उन्होंने क्लियरली इस बात को मेंशन नहीं किया, लेकिन उनकी बात को जब डिकोड किया गया, अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से उसको समझा, तो लगा कि राव साहब यही इशारा कर रहे हैं कि अब उनकी बेटी एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगी और हो सकता है कि वो खुद को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से अलग कर लें। लेकिन आज जब उनकी बेटी गुरुग्राम आई तो उन्होंने एक दूसरी बात कह दी। दरअसल आज स्वास्थ्य मंत्री आरती राव गुरुग्राम पहुंची थी। यहाँ रोटरी क्लब में उनके पिता द्वारा जो एमपी लेड फंड से सोलर पैनल लगवाए गए थे उसका उन्होंने उद्घाटन किया और उसके बाद मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत में पहले बात हुई कि गुरुग्राम का सिविल अस्पताल कब बनेगा, क्योंकि बरसों से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं और अब तो स्वास्थ्य मंत्री भी जो है वो गुरुग्राम के सांसद की बेटी हैं, ये उन्हीं का इलाका है। लिहाजा मीडिया ने पूछा और लोग भी इस सवाल का जवाब चाहते हैं कि आखिर कब तक गुरुग्राम में सिविल अस्पताल के नाम पर केवल दिलासा मिलेगा। अब आरती राव ने इसका जवाब वही दिया जो वो पहले भी कह रही थी कि कुछ देरी हुई कुछ कारणों की वजह से, लेकिन अब प्रक्रिया जो है वो अमल में लाई जा रही है, जल्द ही इसके टेंडर होंगे। लेकिन जल्द ही टेंडर होंगे ये बात भी कई बार वो दोहरा चुकी हैं, आज तक टेंडर हुए नहीं हैं। तीसरा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, 1 साल उस कार्यकाल को बीत गया है और 1 साल से ही ज्यादा का वक्त आरती राव को भी मंत्री बने हो गया है, लेकिन गुरुग्राम के सिविल अस्पताल का कोई काम अभी तक शुरू नहीं हो सका है। अब सिविल अस्पताल के बाद मीडिया ने उनसे सवाल पूछा उनके पिताजी की रिटायरमेंट को लेकर। अब इस पर आरती राव ने बिल्कुल अपने पिता के उलट बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने भले ही युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कही हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि राव साहब रिटायर हो रहे हैं या वो कहीं जाने वाले हैं। यानी आज बेटी ने साफ मना कर दिया कि उनके पिता पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लेंगे या फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि राव साहब कहीं नहीं जा रहे हैं और इसका ये मतलब नहीं है कि वो रिटायरमेंट लेंगे। इन दोनों विषयों के अलावा मीडिया ने अल फला यूनिवर्सिटी को लेकर भी आरती राव से सवाल जवाब किया। वो प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री हैं और अल फला यूनिवर्सिटी जिसके मेडिकल कॉलेज से इन तमाम आतंकियों के तार जुड़े जो कि यहाँ पर पढ़ाते थे, लिहाजा ये उनके विभाग के अंडर आती हैं चीजें। तो मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि आखिर इस यूनिवर्सिटी की जो जांच है उसमें सरकार, राज्य सरकार को अब तक क्या पता चला है, किसने इस यूनिवर्सिटी को मान्यता दी थी, कौन सी सरकार ने दी थी। तो इस पर भी आरती राव ने खुलकर अपनी बात रखी और बताया कि आखिर इस यूनिवर्सिटी को मान्यता कैसे मिली थी और इसमें उनके विभाग का क्या कुछ रोल है या नहीं। तो अब अंत में आप इन तीनों बातों पर आरती राव ने गुरुग्राम में क्या कहा वो सुनिए और कमेंट सेक्शन में लिख के हमें अपनी राय जरूर दें। एमपी लैड फंड से राव साहब ने 21 लाख दिए थे सोलर पैनल्स के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था रोटरी ब्लड बैंक ने कि उनके बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो इसी के लिए या वो उन्होंने 21 लाख दिए ताकि वो सोलर पैनल्स लगा सकें। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है इन्होंने रोटरी वालों ने की है, ग्रीन एनर्जी की तरफ उन्होंने अपना कदम उठाया है। और साथ साथ मैं बोलूँगी रोटरी ब्लड बैंक के लिए कि बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं, बहुत ही नई और आधुनिक मशीनें हैं उनके पास और सबकी सेवा पे लगे हुए हैं, बहुत ही कमाल काम कर रहे हैं। चुनाव से पहले बात हुई थी, विधायक जी ने भी मुद्दा उठाया था कि गुड़गांव में सिविल हॉस्पिटल जल्द बनेगा जी, लेकिन 1 साल हो गया अभी तक उसका कोई जी किसी कारणवश थोड़ी सी देरी लग गई इस बात में, मगर राव साहब तट पे थे कि यहाँ ही हॉस्पिटल बनना चाहिए और अपने जो पुराने गुड़गांव के लोग हैं जो समस्या से जूझ रहे हैं कि हमारे पास कोई अच्छा अस्पताल नहीं है, उनके लिए राव साहब ने अपनी पूरी लड़ाई लड़ी है और सीएम साहब ने उनका साथ दिया है। तो आज के दिन 400 प्लस 200 का बिस्तर सैंक्शन हो गया है और जल्द ही इस पे काम भी हो जाएगा। तो डेडलाइन रखी हुई कब तक शुरू हो जाएगा निर्माण कार्य इसका? जी जैसे ही टेंडर खुलता है आपको पता चल जाएगा और तब काम हो जाएगा जी शुरू। सबसे पहले मैं पहले बता दूं, ये जो अल फला यूनिवर्सिटी है ये 2014 से पहले
इसको स्वीकृति मिली थी। इसको हाई कोर्ट से स्वीकृति दी गई है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट के नीचे नहीं आती है ये यूनिवर्सिटी, ये मेरे डिपार्टमेंट के नीचे नहीं आती, ये हायर एजुकेशन के अंदर आती है। और हमने पहले से ही बोल रखा था कि हमें इनको स्वीकृति नहीं देनी है। आज के दिन वही बात आपको सामने आई है कि ये सही बात जहाँ यहाँ बहुत ही बड़ी बड़ी जो टेररिस्ट सेल सा बन गया है, आज के दिन पूरे पूरे देश में ये बात फैल गई है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कैसे डॉक्टर सिखा रहे थे। तो बहुत ही जल्द मैंने बोला है कि हमने सीएम साहब से भी कही है, हमने बातचीत हुई थी कल कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को पहले हमें बैकग्राउंड चेक करना चाहिए और फिर कोर्ट ने भी अगर हमें आदेश दिए हैं तो उसके बाद भी हमें आगे चलकर उन पे एक नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। अभी राव इंद्रजीत सिंह जी की एक मीटिंग हुई थी सीएम साहब के साथ, जीएमडीए की पूरी मीटिंग हुई थी और उसके साथ अलग से सिविल अस्पताल की हुई थी और मंजूरी मिल गई है। बिल्कुल बहुत ही जल्द टेंडर भी हो जाएंगे। मुकेश जी वहाँ पे थे, आपको ज़्यादा मुकेश जी बताएंगे कि बात अब सिरे पे है और जल्दी चढ़ जाएगी। लेकिन मैम जो हरियाणा में डॉक्टरों की कमी है उसको लेकर क्या प्लानिंग है सरकार की? एक चीज तो आप हमेशा यही बोलते हैं मुझे, मगर ये नहीं बताते कि लोगों को कि मेरे कितने डॉक्टर्स मैंने पिछले 1 साल में लगाए हैं। शुरुआत तो वहाँ से करें, क्योंकि पिछले साल में जितने एमओज और एएमओज हरियाणा सरकार ने लगाए हैं वो बहुत 1100 से भी ज़्यादा हैं। उसके साथ साथ हमने जो मेडिसिन हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए 70% मेडिसिन मैंने HMSCL के थ्रू खरीद ली हैं। मशीनों की बात आती है, सिविल अस्पतालों को तंदुरुस्त करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए हमने बहुत सारी मशीनें खरीदी हैं और जल्द ही जो मशीनें रह गई हैं वो भी हम खरीद लेंगे। और जहाँ डॉक्टर्स की बात आती है, जो कमी आज भी है वो धीरे धीरे प्रोसेस होता है। आपको मालूम है पहले भी 6 महीने लगे थे मुझे डॉक्टर्स को शामिल करने में, 6 और महीने लग जाएंगे और भी डॉक्टर्स को। राव साहब ने कहा है कि अब मैं ओल्ड एज हो गया हूँ और आरती और युवाओं को आगे बढ़ा रहा हूँ। नहीं, राव साहब ने ये कहा था कि अब नौजवानों को आगे लाने की ज़रूरत है, जो आई थिंक पूरे देश की बात है कि नौजवान ही हैं जो आगे चलकर हमारा देश चलाएंगे। तो उनको बढ़ाना, उनको एक्सपीरियंस दिलवाना बहुत ज़रूरी है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि राव साहब रिटायरमेंट ले रहे हैं।